audio jungle. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું નિમેશ ઠક્કરને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત દર્શન સમાચાર. આજે અમે પહોંચી ચૂક્યા છીએ 102 પાલિતાણા વિધાનસભા, ભાવનગર જિલ્લાની અંદર આવેલી આ વિધાનસભા આજે સમગ્ર ભાવનગર જિલ્લા માટે આમ જોવા જઈએ તો ચૂંટણીનો ખરાખરીનો જંગ જામ્યો છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી, કોંગ્રેસ અને હવે ત્રીજા પક્ષ તરીકે આમ આદમી પાર્ટી પણ આજની આ ચૂંટણીની અંદર આપણને જોવા મળી રહી છે. 1 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ જ્યારે મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે કોંગ્રેસની શું સ્થિતિ છે એનું ચિત્ર આપણે સ્પષ્ટ કરીશું. કોંગ્રેસ કેટલી અને કેવી રીતે આગળ વધી રહી છે એ વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવીશું. તો આજે આપણી સાથે જોડાયા છે મનોજભાઈ પટેલ કે જેઓ ભાવનગર જિલ્લાના પ્રભારી છે અને કોંગ્રેસને પોતાના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે આગળ વધારવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है गुजरात दर्शन समाचार में आपका. सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. जी, बहुत धन्यवाद. मनोज जी, ये एक बात है कि गुजरात विधानसभा 2022 की जो इलेक्शन प्रक्रिया चल रही है अभी फ़िलहाल, और सब उम्मीदवार भी जाहिर हो चुके हैं, तो सारे गुजरात में चुनाव का माहौल एक ज़बरदस्त बना है. भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और एक तीसरा पक्ष आया है आम आदमी पार्टी, जो भी अपनी तरफ से बहुत सारा प्रयास कर रही है. तो क्या लगता है इस बार चुनाव में जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार किसको मिलेगा? मैं आपको बता दूं, ये चुनाव विकास के नाम पे हो रहा है. और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उनका वनवास ख़त्म हो गया है, लेकिन गुजरात 27 साल से वनवास चल रहा है. और यहाँ का जनता ने मन बना लिया है कि यदि इस देश में खुशहाली किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कोई भी पार्टी रोज़गार दे सकती है, कोई भी सरकार मजबूती से हमें रोज़गार और समृद्ध बना सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है. कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव की रैली में आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं? कौन से मुद्दे आपकी नज़र में हैं जो अभी तक जनता की ओर से कंप्लीट नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी ने जनता को पिछड़ा हुआ रखा है, उन मुद्दों के बारे में आप ज़रा खुल के बताइए. गुजरात में 6 करोड़ जनता है और लमसम 1 करोड़ 20 लाख नौजवान बेरोजगार हैं. हमारे घोषणा पत्र में हमारे 8 वचन हैं. हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे. इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं. और गुजरात में आपने देखा है, देश में महामारी आई थी तो गुजरात में करीब 3 लाख लोग कोरोना से मर गए थे. हमारी सरकार आएगी तो कोरोना पीड़ितों को लोग हम राहत देंगे. आने वाले समय में एम्स जैसे हॉस्पिटल देने का हम प्रयास करेंगे. ये हमारी सरकार की सोच है, ये हमारी घोषणा पत्र में है. और हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि देश में 75% किसान रहता है, और हम किसानों के लिए जिस प्रकार हम 2009 में किसानों को हमने 72,000 किसानों को कर्ज माफ़ किए हैं, वैसे हम गुजरात में जो किसान आज भुखमरी कगार में है, अपने कर्जे से उभर नहीं पा रहा है, खेती कर नहीं पा रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो खेडूतों को हम 3 लाख रुपया उनके कर्ज माफ़ करने का प्रयास करेंगे. जी बिल्कुल, लेकिन गुजरात का ये जो चुनाव होने जा रहा है तो अग्रिम भूमिका रहती है कि कांग्रेस पक्ष की ओर से कोई दिग्गज नेता आए, कांग्रेस पक्ष की ओर से एक ऐसा व्यक्ति आए जो गुजरात के अंदर अपनी एक भूमिका अदा कर सके. तो राहुल गांधी जो है, शीर्ष नेतृत्व कहा जाता है उनको, राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है. तो किस प्रकार से आपके सामने चुनौतियां है? बिना राहुल गांधी के, बिना किसी ऐसे बड़े नेता के आप कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसी चुनौतियां आपके सामने आ रही है? आपको बता दूं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां 5 साल में जनता के द्वारा चुनी जाती है. हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने देश की महंगाई के लेकर, भ्रष्टाचार के लेकर, इस सरकार की जो कुनीतियां हैं, जिन्होंने देश में के बनी हुई जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर लोगों के बीच में निकल चुके हैं. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, इस पूरा
पूरे गुजरात के लोग, सौराष्ट्र के लोग, हमें जनता हमें चुनाव लड़ाने जा रही है और जनता निर्णय करेगी। और आपको 1 दिसंबर को उत्तर महाराष्ट्र का चुनाव होने, गुजरात सौराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है। आपको 5 दिसंबर को आपको अहमदाबाद का चुनाव होने जा रहा है। आपको 8 दिसंबर को ये निश्चित हो जाएगा, जनता ने निर्णय कर देगी कि कौन सरकार बनाएगा। ये जनता निर्णय करेगी, ये कोई नेता निर्णय नहीं करते। जनतंत्र है, ये जनतंत्र में लोकतंत्र का बड़ा अधिकार है और ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये जनता में चुनाव लड़ा रही है। हमें कोई नेता नहीं, हमारे राहुल गांधी जी विचारधारा के, सरदार पटेल विचारधारा के, महात्मा बुद्ध की विचारधारा के, अंबेडकर विचारधारा के लोग, हम दलित, शोषित, वंचितों सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसमें जाति और धर्म मजहब नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विकास के नाम पर लोग हमें, जनता हमें चुनाव लड़ाना चाहती है और जनता में हाथों हाथ ले रही है। लेकिन ऐसा वादा तो आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे वो दावे कर रहे हैं। तो उनकी बात पर आपका क्या कहना है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2011 से लेकर 2013 तक आंदोलन चला था और बाबा रामदेव, अन्ना हजारे जी ने भारत किसे हटाने की बात किया था? कांग्रेस को। ये उन्हीं के विंग हैं और केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों एक ही पाठशाला से, आरएसएस के निकले हुए व्यक्ति हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? बी टीम है। आप देख लीजिए ना, वो कहाँ जा रही है, वो बीजेपी कहाँ कमजोर कर, वो कांग्रेस को हराने के लिए जा रही है। और जनता ने समझ लिया है कि ये बी टीम है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विकास के नाम पे है। हमें जनता विकास के नाम पे देगी। हमारे जो 8 वचन हैं, उन विचारों को जनता तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। 6 महीने से मैं लगातार यहाँ लोगों के बीच हूँ। यहाँ की जनता चुनाव लड़ाने जा रही है, यहाँ की जनता विकास पे वोट देना चाहती है, यहाँ की जनता नौजवान रोजगार के नाम पे हमें वोट देना चाहती है। यहाँ खेतों में जितने किसान परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, यहाँ 25,000 गाय मर गई हैं। आप देखिए ना, आप मालधारी समाज का भी आंदोलन चल रहा था 20 सितंबर से, लगातार देखे वो पूरे प्रदेश में चल रहा था। इस सारे मुद्दों पे हम उन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, रोडों पे हम संघर्ष कर रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरी जनता हमारे साथ। हमें 8 दिसंबर को हमें विजय बनाएगी। हम गुजरात में सरकार बनाने का हमारे सहयोग करेगी। भावनगर जिले के 102 पालीताना विधानसभा में जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपको, कैसा प्यार मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, ये भगवान महावीर की तपोधली स्त्री है और इस तपोस्थली में भगवान बुद्ध ने कहा था, शांति का रास्ता अपनाओगे तो हम शिखर पर पहुंचेंगे। ये पालीताना के लोगों ने, यहाँ के मंत्री से, यहाँ के संतरियों से, यहाँ के सारे लोगों से त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ आम जनता ने मन बना लिया है कि पालीताना में प्रवीण राठौर जैसे एक कुशल और एक समृद्धशाली व्यक्ति जो इसने जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उन्होंने 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। हमें सारे धर्म मज़हब के लोग हमें जिताने का प्रयास करेंगे और उनका हमको सबको हृदय में आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि सारे लोगों ने मुझे, हर धर्म के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं हर घर में जाता था, रोटला खाता था, लोगों के यहाँ बैठता था। हर धर्म के लोगों ने कहा कि भैया इस सरकार से हम तस्त हैं, ये गुंडागर्दी वाली सरकार है, हमारे से व्यक्ति को यहाँ सरकार में आप प्रत्याशी लाइए जो बढ़िया ज़मीन से जुड़ा हो और जो हमारे मुद्दों पर लड़ा हो। तो यहाँ जनता में चुनाव लड़ा रही है, यहाँ को कोई हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपको ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। जनता में चुनाव लड़ा रही है, हमें किसी के पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं करना चाहिए। आप विपक्ष है ही नहीं, आप देखो ना, जनता से पूछो। आप तो पत्रकार बंधु हो, हर चौराहे में बैठते हो, पता कर लो क्या स्थितियाँ हैं। हमें हर धर्म, यहाँ तो खड़े हैं, हमारे पास हर धर्म के लोग खड़े हैं। जैन भी खड़ा है यहाँ, सिख भी खड़ा है यहाँ, मुस्लिम भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, सारे लोग यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ सारे धर्म मज़हब के लोग हैं। यहाँ कोई जाति का चुनाव नहीं है, यहाँ विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल मनोज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे पालीताना की जनता को? हम पालीताना की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कहना चाहते हैं कि मैं 2000 किलोमीटर से आया और सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया और सभी लोगों ने अपने घर में द्वारों में बुलाया और कहा कि आप जैसे लोग, कर्मठ लोग आए हैं तो कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य है। और इसलिए मैं पालीताना के सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो दर्शक મિત્રો, આ હતા મનોજ પટેલ, ભાવનગર જિલ્લા પ્રભારી કોંગ્રેસમાંથી આપણે જોઈએ છીએ અને આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આવી જ અપડેટ સાથે આપને મળતા રહીશું. અત્યારે રજા આપો. નમસ્કાર, આભાર.